बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है और जो आपके पास 2025 का जो एनुअल एग्जाम होगा वो इस पेपर के मुताबिक होगा। तो इसलिए अगर कोई बच्चा इस पेपर को थॉरली सॉल्व करता है और इसकी प्रैक्टिस करता है तो उसका पेपर जो है वो अच्छा होगा। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 तक करवा दिया था। तो आज हम सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करेंगे। स्टूडेंट जो सेक्शन बी है उसमें टोटल आपके पास 9 पार्ट्स गिवन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और जो चॉइस गिवन होती है वो हर पार्ट्स के साथ गिवन होती है। जैसे मैंने आपके सामने जहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 लिखा है तो पार्ट 3 के अंदर 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहां पे लिखा है, बनिगाला हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपल in the year of 2015. The population has been growing exponentially at a rate of 2.5% per year. Using exponential growth formula, P of t is equal to P naught into e power rt. Apply laws of logarithm to determine the year when population reaches up to 25,000. स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके पास लॉगरिथम के चैप्टर से आया है। आपकी बुक में जो वहां पर आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ा हुआ है। आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि बनिगाला की जो पॉपुलेशन है 2015 के अंदर वो कितनी है, वो है 10,000 पीपल है, और द पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, यानी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, इंक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। यानी एक साल के अंदर जो पॉपुलेशन में इंक्रीज होती है वो 2.5% हो रही है। यानी जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो है आपके पास 2.5% है। और आपके पास जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला है वो गिवन है, P ऑफ t इज इक्वल टू क्या है, P नॉट इंटू ई पावर आर टी है। अप्लाई लॉज ऑफ लॉगरिथम, आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए टू डिटरमाइन द ईयर व्हेन पॉपुलेशन रीचेस अप टू 25,000, यानी वो साल फाइंड करना है, वो ईयर फाइंड करना है जब पॉपुलेशन बनिगाला की कितनी होगी, 25,000 होगी। यानी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन 25,000 होगी तो फिर ईयर कौन सा होगा, यानी साल कौन सा होगा। तो आपने यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज करना है। तो आपने अपनी बुक में जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है वो पढ़े हुए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है कि लेट्स सपोज 2 नंबर है, एक नंबर m है, दूसरा नंबर क्या है, n है, और m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर log ऑफ m इंटू n किसके इक्वल होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n के इक्वल होता है। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। और सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, क्वोशंट लॉ है। तो क्वोशंट लॉ क्या होता है, लेट्स सपोज 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर m है और सेकंड नंबर n है, और m और n आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, यानी m डिवाइडेड बाय n है। तो फिर log ऑफ m डिवाइडेड बाय n किसके इक्वल होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n के इक्वल होता है। और थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम आपने बुक में पढ़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम कहते हैं। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है कि log ऑफ m पावर n इक्वल होता है n इंटू log ऑफ m,
यानी जो m की पावर में n है उसको हम स्टार्ट में लेके आते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, log ऑफ m के साथ। तो इन लॉज का प्रूफ भी आपकी बुक में मौजूद है। तो इन लॉज को यूज करते हुए आपने ये बताना है कि जब पॉपुलेशन टू 25,000 होगी तो उस वक्त जो ईयर होगा यानी जो साल होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डेटा हमें गिवन है वो हम राइट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये गिवन है कि पॉपुलेशन इन 2015 यानी 2015 में कितनी पॉपुलेशन थी, वो थी आपके पास 10,000 है। तो इस पॉपुलेशन को जो स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है इसको हम P नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये जो फार्मूला है P ऑफ t इज इक्वल टू P नॉट e पावर r t है। ये इस फार्मूले में P जो है वो पॉपुलेशन को शो कर रहा है, R जो है वो आपके पास रेट ऑफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज यानी जो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है उसके रेट को शो कर रहा है, और T किस चीज को शो कर रहा है, टाइम को। और P नॉट इज द पॉपुलेशन इन द फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर यानी कौन सा गिवन है, 2015 गिवन है। तो जो पॉपुलेशन है 2015 उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P नॉट के साथ। तो वो किसके इक्वल आएगी, 10,000 के इक्वल होगी। और इसके अलावा आपके पास जो गिवन है वो है रेट ऑफ इंक्रीज है, यानी जो पॉपुलेशन की रेट है वो क्या है 2.5% है। तो रेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पॉपुलेशन फाइंड करनी है कब, जब ईयर फाइंड करना है व्हेन पॉपुलेशन विल बी 25,000 है। अब गिवन फार्मूला हमारे पास क्या है, P ऑफ t इज इक्वल टू है P नॉट इंटू e पावर r t है। तो उसने क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है कि यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर दोनों साइड पे क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हम लोग लॉ अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सपोज पहले हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं उसके बाद लॉज अप्लाई करते हैं। तो P ऑफ t हमें गिवन है, यानी P ऑफ t मींस पॉपुलेशन एट टाइम t कितनी है 25,000 है। और आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, t फाइंड करना है, यानी टाइम फाइंड करना है कि जब पॉपुलेशन 25,000 होगी तो उस वक्त टाइम क्या होगा, यानी ईयर कौन सा होगा। तो ईयर टाइम मींस यहाँ पर ईयर है। तो P ऑफ t हमारे पास क्या है 25,000 है, और P नॉट हमारे पास किसके इक्वल है 10,000 के इक्वल है। E इंटू R किसके इक्वल है, R हमारे पास है 2.5% है। और 2.5% को स्टूडेंट आप ये जो R है ये परसेंटेज में गिवन है। तो 2.5% को आप 2.5 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 100 भी लिख सकते हैं। तो R इट मींस के 2.5 डिवाइडेड बाई 100 है। और टाइम हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको एज इट इज रहने देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये लॉग ऑफ 25,000 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10,000 इंटू e पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू t आ जाएगा। तो दैट विल बी द, हमने सबसे पहले क्या किया कि लॉज ऑफ लॉगरिथम को यहां पर अप्लाई किया। अब हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लॉग ऑफ 25,000 को हम फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं, या अगर आप पहले लॉस अप्लाई करें लॉग ऑफ 25,000 एज इट इज आ जाएगा। ये जो लॉग ऑफ 10,000 इंटू e पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू t है। तो इट मींस कि यहाँ पर दो नंबर है, फर्स्ट नंबर 10,000 है, सेकंड नंबर है e पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू t है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट हम लॉ प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। तो लॉग ऑफ m इंटू n किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n के इक्वल होता है। तो इसमें m आपके पास है 10,000, तो ये लॉग ऑफ 10,000 प्लस लॉग ऑफ
e पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी लिखेंगे। और सेकंड स्टेप में स्टूडेंट log ऑफ 10,000 एज इट इज आ जाएगा और हम अप्लाई करेंगे log ऑफ e पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी पे जो लास्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है दैट इज प्रोडक्ट लॉ ऑफ पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसको हम यूज करेंगे तो log ऑफ m पावर n किसके इक्वल होता है n इंटू लॉग ऑफ m के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास m यहाँ पर e है और जो n है वो 2.5 और 100 डिवाइड इंटू t है। तो इट मींस के ये जो पावर में आपके पास 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी है ये स्टार्ट में आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू लॉग ऑफ ई लिख सकते हैं, और सॉरी टी भी है तो टी भी इसके साथ आपने राइट करना है इंटू लॉग ऑफ क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। तो अब हम इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं लॉगरिथम फाइंड करके। तो याद रखें कि log ऑफ 25,000 अगर कैलकुलेटर से हम इसको कैलकुलेट करें तो log ऑफ 25,000 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 4.3979 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू log ऑफ 10,000 है तो log ऑफ 10,000 किसके इक्वल होता है 4 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी को एज इट इज लिखेंगे। और कैलकुलेटर के जरिए अगर log ऑफ e फाइंड करें तो log ऑफ e किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 0.4342 के इक्वल होता है। तो हमने कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे क्या फाइंड किया, लॉगरिथमिक वैल्यूज फाइंड कर ली। अब ये जो 4 है ये इस साइड पे आके क्या होगा माइनस होगा, तो 4.3979 माइनस 4 होगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास रह जाएगा 2.5 और 100 इंटू टी मल्टीप्लाई बाई 0.4342 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जहां से टाइम टी आ जाएगा, इसको मैं रेज कर लेता हूं। तो 4.3979 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या रह जाएगा 0.3979 रह जाएगा। और यहां से देखें स्टूडेंट 100 सेकंड साइड पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और जो 2.5 है वो इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, और इसके अलावा 0.4342 भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड पे जस्ट क्या रह जाएगा टाइम टी रह जाएगा। अब कैलकुलेटर की मदद से इन सारों को कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये 36.6 आ जाएगा। तो इट मींस के आफ्टर 36.6 ईयर द पॉपुलेशन विल बिकम टू 25,000 होगी, यानी 36.6 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी बनिगाला की वो कितनी होगी 25,000 होगी। अब हमें क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था कि वो ईयर फाइंड करें जब आपके पास जो पॉपुलेशन हो वो क्या हो 25,000 हो। तो ईयर फाइंड करने के लिए स्टार्टिंग ईयर हमारे पास क्या था 2015 था। 2015 में इसको अगर मैं 36.6 को 36 लिख दूं तो ये 36 आ जाएगा, और या इसको भी आप किस में कन्वर्ट करें, इसको कन्वर्ट करें आप 36.6 ईयर को 0.6 ईयर को आप कन्वर्ट करें मंथ में, तो हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 36 प्लस 0.6 लिख सकते हैं। तो ये 36 प्लस 0.6 ईयर है, तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं। तो फिर 0.6 ईयर में कितने मंथ होंगे 0.6 को हम 12 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 36 प्लस 6 2 12 1 कैरी गया 6 1 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो इट मींस के 7.2 इयर्स आएंगे, 0.6 ईयर 7.2 मंथ आ जाएंगे। नहीं सॉरी, इसको आप इसी तरीके से ही लिखें, इसको कन्वर्ट ना करें 36.6 ईयर लिखें
और ईयर फाइंड करें तो ईयर फाइंड करने के लिए 2015 में 36 ईयर को ऐड करेंगे तो ये 6 + 5 क्या होगा 11 51 तो इट मींस के फिर इसमें प्लस 0.6 करें तो ये 2051.6 होगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 2052 होता है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे 2052 लिखेंगे। तो इट मींस के 2052 के अंदर जो बनिगाला की पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपके पास 25,000 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 का जो सेकंड पार्ट है, यानी पार्ट 3 का जो सेकंड पार्ट है वो आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है। फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट 5 and 2 एंड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x + 2y - 10 = 0 and 2x + y - 2 = 0। स्टूडेंट आपने ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये आपकी जो यूनिट 8 है वहां से लिया गया है। वहां पर आपने 8.3 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस के लिए जो फार्मूला पढ़ा हुआ है यूनिट 8 में वो क्या है, जरा हम पहले उसको चेक करते हैं और इसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास दो लाइनें हैं, एक लाइन को मैं कहता हूं L1 और सेकंड लाइन को लेट्स सपोज मैं कहता हूं L2 और इस लाइन की जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइंस का, इसको लेट्स सपोज हम पॉइंट P से रिप्रेजेंट करते हैं और वो लाइनें जो इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन से पास कर रही है, यानी वो तमाम लाइनें जो इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन से पास करती हैं, तो उन लाइंस के लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी हमने चेक करना है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास कर सकती हैं। जैसे आपके पास लेट्स सपोज ये लाइन भी इधर से पास कर सकती है, इस तरीके से ये लाइन भी है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या कर सकती है, पास कर सकती है। ये लाइन भी इस इंटरसेक्शन से पास कर रही है, ये लाइन भी इस इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो इट मींस कि देयर आर इन्फिनिट मेनी लाइंस which can pass through the intersection of line L1 and L2। तो फिर इसके लिए जो यानी ये इन लाइंस को जो कि इन दोनों लाइंस की L1 और L2 की जो इंटरसेक्शन से पास कर रही है, इन लाइंस को हम कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। और इन फैमिली ऑफ लाइंस के लिए जो इक्वेशन होती है वो किसके इक्वल होती है। लेट्स सपोज जो लाइन L1 है इसकी इक्वेशन को मैं अगर रिप्रेजेंट करूं ax1 + ay1 by1 + c = 0 से, और जो लाइन L2 है इसकी इक्वेशन को लेट्स सपोज मैं रिप्रेजेंट करूं ax2 + by2 + c2 = 0 से। तो देन द फैमिली ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2, इन फैमिली ऑफ लाइंस के लिए जो इक्वेशन होगी वो आपके पास होगी यहां पर a1x है, इसके लिए आप a1x + b1y + c1 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर L1। और जो लाइन L2 है उसकी इक्वेशन को अगर आप a2x + b2y + c2 = 0 लिखें तो देन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस विल बी इक्वल टू a1x + b1y + c1 plus k into a2x + b2y plus c2 = 0। तो this is the equation of the family of lines which passes through the intersection of line L1 and L2। अब स्टूडेंट यहां पर ये जो k है
इसकी वैल्यू को अगर हम वेरी करते जाएं तो इन फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन आती जाएगी। यानी अगर के लेट्स सपोज 1 रखते हैं तो फिर इसके लिए इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन आएगी। के अगर लेट्स सपोज हम लोग 2 रखते हैं तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। के अगर 3 रखते हैं तो नेक्स्ट लाइन की इक्वेशन आएगी। यानी इसका मतलब ये है कि के की वैल्यूज को वेरी करते जाएं तो हमारे पास उन लाइंस की इक्वेशन आती जाएगी जो इस लाइन L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो अब यहां पर हमारे पास दो लाइनें गिवन है। फर्स्ट लाइन गिवन है x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपने उस लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही हो और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, वो क्या है 5 और 2 है। यानी वो लाइन, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों की इंटरसेक्शन में से पास कर रही हो और उसी लाइन का एक पॉइंट भी गिवन है, वो क्या है 5 एंड 2 है। तो मैं लेट्स सपोज बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है x प्लस 2y माइनस 10 है, तो इसको मैं x प्लस 2y माइनस 10 प्लस के इंटू, यानी ये फर्स्ट लाइन को आपने क्या कहा x प्लस 2y माइनस 10 कहा और सेकंड लाइन क्या है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने उन लाइंस की इक्वेशन करनी है, फाइंड करनी है, यानी वो फैमिली ऑफ लाइन जो इनकी इंटरसेक्शन से पास कर रही हो, तो वो क्या होंगी प्लस के इंटू 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी हम ये फार्मूला यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x प्लस 2y माइनस 10 प्लस 2kx प्लस के वाई माइनस 2k इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x को कोफिशिएंट्स को हम सेपरेट करें तो ये भी x है, ये भी x है। इन दोनों में अगर x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस 2k रह जाएगा और ये y है, इस टर्म में भी y है, तो y का कोफिशिएंट क्या बनेगा इस इक्वेशन में 2, यानी y कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में तो 2 प्लस k बनेगा और माइनस 10 और माइनस 2k को एक साथ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इनको एक साथ लिखेंगे। अब हमने उस पर्टिकुलर लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन से पास कर रही हो और एक पॉइंट भी गिवन है जो उस लाइन का एक पॉइंट भी गिवन है और वो क्या है 5 एंड 2 है। लेट्स सपोज इस लाइन को मैं L1 कहूं और इस लाइन को मैं L2 कहूं, तो फिर मेरे पास जो पर्टिकुलर लाइन होगी वो किस टाइप की होगी, यहां पर फिगर में आपसे लेट्स सपोज ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है और इन दोनों की इंटरसेक्शन में से एक लाइन पास कर रही है। तो लेट्स सपोज दिस इज द लाइन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2। तो क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन में से बहुत सारी लाइनें पास करती हैं, लेकिन हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जिसका एक पॉइंट हमें गिवन है, यानी वो क्या है 5 एंड 2 है। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट R हमें गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 एंड 2 है। तो यानी हम फिर उस पर्टिकुलर लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k। अब स्टूडेंट ये जो लाइन है, ये वाली लाइन उन फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है जो L1 और L2 की इंटरसेक्शन से पास कर रही है और ये जो लाइन L है जिसका एक पॉइंट 5 एंड 2 है, ये भी उन फैमिली ऑफ लाइंस में आती है। तो इट मींस कि ये लाइन भी इस इक्वेशन को, ये जो पॉइंट होगा R जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 एंड 2 हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इस लाइन ऑफ इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि ये भी इन फैमिली ऑफ लाइंस का ही एक हिस्सा है। तो इट मींस कि हम लिख सकते हैं एज R is 5 and 2 satisfy, यानी इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं, satisfy इक्वेशन 1 so
अगर हम r के x कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, अगर हम x की जगह इस इक्वेशन में 5 पुट करें तो y की जगह 2 पुट करें तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 प्लस 2k इंटू एक्स है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 5 प्लस 2 प्लस k इंटू वाई की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस 10 माइनस 2k इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10k, ये 2 2 ज़र 4 प्लस 2k माइनस 10 माइनस 2k एज इट इज आ जाएगा। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हम यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये माइनस 2k प्लस 2k क्या हो जाएगा कैंसल, और आपके पास नीचे जो वैल्यूज बच जाएंगी वो क्या क्या बचेंगी, इसमें 10k होगा, तो ये लेट्स सपोज आपके पास 10k आ जाएगा, और ये 5 प्लस 4 क्या होता है 9, 9 माइनस 10 क्या होता है -1 होता है, तो इक्वल टू 0, तो 10k इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो इट मींस कि k की वैल्यू क्या आएगी 1/10 आएगी। तो इट मींस कि अब अगर हम यहाँ पर यानी इस इक्वेशंस 2 के अंदर k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो L1 और L2 की इंटरसेक्शन से पास कर रही है, और उसके ऊपर एक पॉइंट भी गिवन है, वो पॉइंट क्या है 5 और 2 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 2। तो k में 1/10 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 2k है, तो 1 प्लस 2 इंटू 1/10 आएगा, इंटू एक्स एज इट इज आएगा, प्लस 2 प्लस k है, तो 2 प्लस k की जगह क्या पुट करेंगे 1/10, y एज इट इज आएगा -10 माइनस 2 इंटू k की जगह क्या पुट करेंगे 1/10 पुट करेंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इन सब में 10 क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, तो 10 1 ज़र 10, 10 प्लस 2 क्या होगा 12x, प्लस 10 2 ज़र 20, 20 प्लस 1 क्या होगा 21y, माइनस 10 10 ज़र क्या होता है 100, माइनस यहाँ पे एलसीएम में 10 है तो इट मींस के ये क्या रह जाएगा 2 और इक्वल टू क्या आएगा 0। यहां से सिंप्लीफाई करने से ये 12x प्लस 21y माइनस 102 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी आपके पास 10 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर इसमें कोई कॉमन आ जाता है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो अगर कॉमन ले लें यानी 3 कॉमन आ जाता है, तो 3 अगर कॉमन ले लें तो 3 4 ज़र 12x, 3 7 ज़र 21, माइनस 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो है 4x प्लस 7y माइनस 34 इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो होगी 4x प्लस 7y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 है। स्टूडेंट आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से मतलब ये होता है कि उसमें जो अननोन वैल्यूज है उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास अननोन वैल्यू है दैट इज x है, यानी जो वेरिएबल गिवन है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो है x है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू किसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर में 3 है और सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में 2 है, और राइट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है वो है 6 है। तो हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 3 2 और 6 का एलसीएम। वैसे 3 2 और 6 का एलसीएम जो होता है वो 6 होता है,
क्योंकि 3 के टेबल में भी 6 आता है और 2 के टेबल में भी क्या आता है, 6 आता है। तो इट मींस के इस एलसीएम को हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ये सिंबल किस चीज का है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड पे अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर ईच एंड एवरी टर्म के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड पे x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 1 3, 3 2 6, तो ये आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। ये 2 3 6, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 माइनस 3x के साथ। यहां पे 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, x प्लस 5 रह जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2 के साथ भी, तो ये 2x माइनस 4 होगा। 3 2 6 माइनस 3 3 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। अब ये 2x है और ये माइनस 9x है, तो 2x माइनस 9x क्या होता है, माइनस 7x होता है। ये माइनस 4 प्लस 6 है, तो माइनस 4 प्लस 6 किसके इक्वल होगा, प्लस 2 के इक्वल होगा, और राइट हैंड साइड पे x प्लस 5 आएगा। अब 7 माइनस 7x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये राइट हैंड साइड पे जाके प्लस 7x होगा, और राइट हैंड साइड से प्लस 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो यहां पर आके वो क्या हो जाएगा, माइनस 5 होगा। तो इट मींस के आपके पास 7x प्लस x किसके इक्वल आएगा, माइनस 5 प्लस 2 के इक्वल आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 7x प्लस x किसके इक्वल होता है, 8x के इक्वल होता है। माइनस 5 प्लस 2 किसके इक्वल होता है, माइनस 3। तो x क्या आ जाएगा, माइनस 3/8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 का सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस p माइनस 18p स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5p प्लस 2p स्क्वायर है। हमने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, यानी जितना सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं इतना ही सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट आपके पास टर्म है 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस p माइनस 18p स्क्वायर है। तो आपने ये जो 5 प्लस p माइनस 18p स्क्वायर है इसके फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर बनाने के लिए आपने इसकी जो मिड टर्म है इसको ब्रेक करना है, यानी बाय ब्रेकिंग मिड टर्म हमने 5p प्लस p माइनस 18p स्क्वायर के फैक्टर बनाने हैं। तो मिड टर्म को ब्रेक करके कैसे फैक्टर बनाए जाते हैं, उसके लिए जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, लास्ट टर्म माइनस 18p स्क्वायर है, तो 5 8 44 कैरी गया, 5 1 5 प्लस 4 9, तो माइनस 90p स्क्वायर आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब माइनस 90p स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम जो है वो प्लस p बने, यानी जो मिड टर्म है वो बने। तो उसके लिए देखें, अगर आपके पास 10p प्लस माइनस 9p करते हैं तो 10p माइनस 9p क्या होता है, प्लस p होता है, और 10p को माइनस 9p के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, माइनस 90p स्क्वायर आता है। तो इट मींस के जो माइनस 90p स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, कौन कौन से, 10p और माइनस 9p के, जिनका सम जो है वो क्या आता है, प्लस p आता है। तो इट मींस के मिड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 10p माइनस 9p लिख सकते हैं, और माइनस 18p स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब इसके फैक्टर हम बनाते हैं, तो फर्स्ट टू टर्म में 5 प्लस 10p है, तो इन दोनों टर्म्स में 5 कॉमन आता है, तो 5 को कॉमन ले लें, तो ये 5 1 5 प्लस 5 2 10, तो 1 प्लस 2p होगा। अब माइनस 9p माइनस 18p में 9 माइनस 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रह जाता है, 9p को कॉमन लेते हैं, तो माइनस 9p कॉमन ले लें तो यहाँ पे प्लस 1 रह जाएगा, और माइनस चूंकि कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
9 टू ज़र 18 पी स्क्वायर में से एक पी कॉमन आ गया तो 1 प्लस 2 पी रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में 1 प्लस 2 पी को अगर कॉमन ले लें तो यहां पे क्या रह जाएगा 5 माइनस 9 पी रह जाएगा। तो इट मीन्स के इस एक्सप्रेशन को 5 प्लस पी माइनस 18 पी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 पी इंटू 5 माइनस 9 पी लिख सकते हैं। अब सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 2 प्लस 5 पी माइनस प्लस 2 पी स्क्वायर है, यानी आपने इसके फैक्टर बनाने हैं और बाय ब्रेकिंग मिड टर्म यानी मिड टर्म को ब्रेक करके बनाना है। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 2 पी स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल आता है 4 पी स्क्वायर के इक्वल आता है। अब 4 पी स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने जिनका सम जो है वो मिड टर्म बने, तो मिड टर्म यहाँ पे क्या है प्लस 5 पी है, तो इट मीन्स के हम इसको लिख सकते हैं 4p प्लस p लिख सकते हैं, क्योंकि 4p और p का जो प्रोडक्ट है वो 4p स्क्वायर आता है और इन दोनों का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है 5p के इक्वल होता है। अब 2 प्लस 4p में 2 कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस 2p होगा और p प्लस 2 p स्क्वायर में से p कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस 2p होगा। अब 1 प्लस 2p कॉमन ले लें तो इधर क्या रह जाएगा 2 और इधर क्या रह जाएगा प्लस p, तो इट मींस के इनके जो फैक्टर आ जाएंगे वो आपके पास होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2p इंटू 2 प्लस p होगा। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है माइनस करना है, और हमें पता है कि जब भी दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करें या प्लस करें तो डिनोमिनेटर्स का क्या लिया जाता है एलसीएम लिया जाता है। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास क्या है 1 प्लस 2p इंटू 5 माइनस 9p है, सेकंड डिनोमिनेटर है 1 प्लस 2p इंटू 2 प्लस p है, यानी ये दोनों इसके क्या है डिनोमिनेटर्स बनते हैं। तो इट मींस कि इन दोनों का अगर एलसीएम ले लूं तो एलसीएम में हमेशा याद रखें कि जो फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर ली जाती है। तो अब यहां पर फर्स्ट आपके पास डिनोमिनेटर है 1 प्लस 2p है उसका फर्स्ट फैक्टर, सेकंड डिनोमिनेटर का भी फर्स्ट फैक्टर 1 प्लस 2p है, तो एलसीएम में इसको 1 टाइम लिखा जाएगा। और फिर यहां पर 5 माइनस 9p है, यहां पे नहीं है तो 5 माइनस 9p को एलसीएम में लिखा जाएगा, और इसी तरीके से 2 प्लस p भी एलसीएम में आएगा। तो दिस विल बी द एलसीएम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। तो इनका एलसीएम क्या होगा आपके पास एलसीएम होगा 1 प्लस 2p इंटू 5 माइनस 9p इंटू 2 प्लस p होगा। अब फर्स्ट डिनोमिनेटर को एलसीएम से अगर डिवाइड करें तो एलसीएम हमारे पास ये बन रहा है, फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 प्लस 2p इंटू 5 माइनस 9p है, अगर इसको एलसीएम से डिवाइड करें तो 1 प्लस 2p इंटू 5 माइनस 9p को, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा 2 प्लस p रह जाएगा। तो 2 प्लस p को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस p को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। इसी तरीके से सेकंड डिनोमिनेटर ये है आपके पास 1 प्लस 2p इंटू 2 प्लस p है, एलसीएम से सेकंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो 1 प्लस 2p और 2 प्लस p कैंसल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा 5 माइनस 9p, तो 5 माइनस 9p किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 5 2 10 प्लस 5p माइनस 2 5 10 माइनस माइनस प्लस 2 9 18p डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2p इंटू 5 माइनस 9p इंटू 2 प्लस p होगा। तो ये प्लस 10 माइनस 10 कैंसल, 5 प्लस 18 क्या होगा 23 होगा, तो ये 23p डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2p इंटू 5 माइनस 9p इंटू 2 प्लस p, तो दैट विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी क्या आ जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पार्ट 4 का सेकंड क्वेश्चन क्या है।
अब पार्ट 5 का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स है। स्टूडेंट आपने जब भी ये क्वेश्चन में ये कहा जाए प्रूव दैट या वेरीफाई दैट, तो इसका मतलब होता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से आया है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस कॉस एक्स है। अब दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। जब भी फ्रैक्शंस ऐड हो तो डिनोमिनेटर का क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो इट मींस कि 1 प्लस cos x into 1 माइनस cos x will be the LCM of these two factors। अब ये जो 1 माइनस cos x है, ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 माइनस cos x आ जाएगा, और ये 1 प्लस cos x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 प्लस cos x होएगा। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x है। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x को हम 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर चूंकि 1 होता है तो इसलिए इसको हम जस्ट 1 लिख सकते हैं। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां से देखें कि अगर मैं cos x स्क्वायर को सेकंड साइड पे शिफ्ट करूं तो ये किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर x इक्वल होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल होगा। तो इट मींस कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos x स्क्वायर को 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाना है, राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है, तो इसलिए हमें यहां पर जो 2 ओवर साइन स्क्वायर x है, तो इसको मैं 2 इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर x भी लिख सकता हूं। और 1 ओवर साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर x के इक्वल होता है। चूंकि जो साइन x का रेसिप्रोकल फंक्शन है वो क्या है, कोसेकेंट x है, यानी कोसेकेंट x इक्वल होता है 1 ओवर साइन x के इक्वल होता है, या साइन x किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोसेकेंट x के इक्वल हो सकता है। अब हमारे पास हम चेक करते हैं क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 प्लस 2 cot स्क्वायर x है, जबकि हमारे पास क्या है 2 कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है। तो अब हम जरा एक और आइडेंटिटी लिखते हैं। आपने अपनी बुक में पढ़ी हुई है कि 1 प्लस cot स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर x के इक्वल होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, सेकेंट स्क्वायर x के इक्वल होता है। और साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो ये 2 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x है, तो कोसेकेंट स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंदर 2 प्लस 2 इंटू cot स्क्वायर x होगा। तो विच इज राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी, जो कि इस आइडेंटिटी की क्या आएगी, राइट हैंड साइड आएगी। तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 का जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास यहाँ सामने मैंने लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर फाइंड एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन रूफ ऑफ अ बिल्डिंग शोन बिलो। यानी नीचे आपके पास एक हेक्सागोनल रूफ है किसी बिल्डिंग का, और वो जो रूफ है उसका आपने एरिया फाइंड करना है। और यहाँ पर फिगर में आपके पास स्टूडेंट ये एक हेक्सागोन गिवन है। रेगुलर हेक्सागोन उस फिगर को कहते हैं जिसमें 6 साइड्स हो, और रेगुलर हेक्सागोन वो फिगर होती है जिसमें हर साइड इक्वल हो। यानी ये पॉलीगॉन की, रेगुलर पॉलीगॉन की एक टाइप है
पॉलीगॉन कहते हैं स्टूडेंट मैनी साइडेड क्लोज फिगर को, और रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं जिसमें हर साइड क्या हो उस पॉलीगॉन की इक्वल हो। तो यहां पर आपके पास एक हेक्सागन गिवन है जिसमें 6 साइड्स है, ये 1 2 3 4 5 6। आपने इसका एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास इस फिगर के अंदर जो सी है दैट इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन है, और इसका एरिया फाइंड करने के लिए जो एरिया ऑफ हेक्सागन होगा वो इक्वल होगा, यानी जो रेगुलर हेक्सागन है रेगुलर, इसका एरिया इक्वल होता है 1/2 इंटू पी ए होता है। अब हमने यहां पे ये देखना है कि व्हाट इज पी एंड व्हाट इज ए। तो यहां पे याद रखें कि पी जो है दैट इज द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन होगा। पेरीमीटर कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स को, यानी अब यहां पर हमें फिगर के अंदर एक साइड की लेंथ गिवन है, यानी इस साइड की लेंथ गिवन है क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो फिर इट मींस के इस साइड की भी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी, इस साइड की भी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी, इस साइड की भी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी। तो इट मींस के जो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन होंगे वो किसके इक्वल होता है, वो n इंटू एस होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स एंड s इज द लेंथ ऑफ द साइड्स होगा। तो क्योंकि ये हेक्सागन है तो हेक्सागन में टोटल साइड्स कितनी होती है 6 होती है, और ईच साइड की जो लेंथ है वो क्या है, वो भी 6 है। तो इट मींस के पेरीमीटर ऑफ दिस हेक्सागन विल बी 6 क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आ जाएंगे। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, ए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए क्या होता है, तो ए होता है एपोथीम होता है। एपोथीम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और ये इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो एपोथीम क्या होगा, एपोथीम ए इज द परपेंडिकुलर distance or length of a regular hexagon of a regular polygon लिखे, पॉलीगॉन, या क्योंकि हमें यहां पर हेक्सागन गिवन है, लेकिन आमतौर पे जो पॉलीगॉन है, पेंटागन है, या आपके पास ट्रायंगल है, स्क्वायर है, इन सारों को हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। तो A is the length of A is the perpendicular length of a regular polygon from center to any side of polygon। यानी अगर हम सेंटर से किसी पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर से किसी साइड के भी ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो फिर उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड एपोथीम होता है। जैसे इस रेगुलर हेक्सागन का सेंटर आपके पास क्या है, सी है। अगर मैं इस सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं किस साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर, तो दैट विल बी दैट परपेंडिकुलर, यहां पर यो वो परपेंडिकुलर क्या है, ए क्या है आपके पास, सी ए है। तो दैट इज द एपोथीम ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन है। अब हमने इस एपोथीम को फाइंड करना है। तो देखें ये जो जब हम यहां से एपोथीम ड्रॉ करते हैं इस साइड के ऊपर, तो इस साइड की लेंथ क्या है आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो ये जब इसके सेंटर से कट करेगा, सेंटर को टच करेगा ए को, तो ए से लेकर बी तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा आपके पास 3 सेंटीमीटर का होगा। और ये डिस्टेंस उसने खुद दिया हुआ है, ये आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास बन रही है ए बी सी, ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। तो इस राइट ट्रायंगल को यूज करते हुए हम लोग ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अगर राइट ट्रायंगल ए बी सी ले लें तो ए बी विल बी द बेस, ए सी विल बी द परपेंडिकुलर, बी सी इसका क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? BC है, तो इट मींस कि BC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर। AB इज द बेस प्लस AC का स्क्वायर होगा। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है? इस ट्रायंगल में 5 गिवन है, तो ये 5 स्क्वायर होगा। AB किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, तो ये 3 का स्क्वायर। AC विल बी द एपोथिम ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन होगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A से। तो इट मींस के 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। तो यहां से A स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 25। 3 स्क्वायर सेकंड साइड पे जाके क्या होगा? माइनस होगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो इट मींस के ये 25 माइनस 9 होगा, तो दैट विल बी 16। तो A स्क्वायर क्या आएगा? 16। तो A क्या आएगा? प्लस माइनस 4 आएगा। तो हम यहां से कौन सी वैल्यू टेक करेंगे? प्लस वाली वैल्यू टेक करेंगे और नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, क्योंकि A इज अ लेंथ। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब हमारे पास A भी आ गया है और P की वैल्यू भी आ गई है। A की वैल्यू क्या आ गई है? 4। P की वैल्यू क्या आ गई है? 36 सेंटीमीटर आ गई है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो ये 2 2 4, 2 36 क्या होगा? 2 6 12 प्लस 1 कैरी गया, 2 3 6 प्लस 1 72 आ जाएगा। और क्योंकि एरिया को स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है, तो जो लेंथ गिवन है ईच साइड की वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो देन एरिया विल बी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस रेगुलर हेक्सागन का क्या फाइंड करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो नेक्स्ट पार्ट हैं, टोटल इसमें 9 पार्ट्स हैं, तो हम उन पार्ट्स को भी अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।